बहुत सी लड़कियां नौकरियां इसलिए कर रही हैं कि अगर वो नौकरियां नहीं करेंगी तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और मेजॉरिटी वही है, या तो वो माँ बाप को सपोर्ट कर रही हैं, या घर पे सपोर्ट कर रही हैं, या बहन भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं। कोई ना कोई आप बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि ये लड़कियां नौकरियां मजबूरी में कर रही हैं। और जो मजबूरी में कर रही हैं वो मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती, वो लात मार के नहीं जा सकती। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मैं खड़े होके तो वहाँ पे 4 बातें सुनाकर आ गई। मुझे पता था कि अगर ये मेरी नहीं सुनेंगे और यहाँ पे नॉनसेंस बढ़ेगी तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी, और किसी ने मुझसे नहीं पूछना कि क्यों नौकरी छोड़ कर आई हो। हाँ, ये डिसएडवांटेज होगा कि अगली मरतबा अब्बा शायद क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे बेटा अगली जगह भी यही होना तो क्या जरूरत है इतना जलील होने की, मत करो। सो मेरे लिए सिर्फ ये चैलेंज था कि मैंने जॉब नहीं छोड़नी, मैंने अपनी जॉब का मसला हल करना है ताकि ये मैं अपना करियर कंटिन्यू कर सकूं अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन जो लड़की घर से ये नौकरी करने के लिए निकली है कि वो अगर नौकरी नहीं करेगी तो उसके घर में फाका लग जाएगा, उसकी बीमार माँ की दवाई नहीं है, उसके छोटे भाई की स्कूल की फीस नहीं है, उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो सकती, उस लड़की के पास ये ऑप्शंस नहीं है जो मुझे अवेलेबल थी या मेरी जैसी और चंद लड़कियों को अवेलेबल, औरतों को अवेलेबल होंगी। पर मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन आर वर्किंग। जो एक रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही है, या जो आज एक लड़की एक रेस्टोरेंट में फ्लोर मैनेजर है या वेट्रेस है, क्यों है? उसको शौक है कि वो आके रंग बिरंगे मर्दों की बातें सुने। या डेवो के ऊपर जो लड़की आपकी होस्टेस है, वो मजबूरी में उसके साथ क्या सलूक किया जाता है ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। वो अकेली लड़की होती है उस बस के ऊपर, और जो बदतमीजी वाले किस्से निकलते हैं, और वो नौकरी नहीं छोड़ सकती। वो नौकरी छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? घर का चूल्हा कैसे चलाएगी? उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो हुकूमत का काम है ना, ये तो हुकूमत का फर्ज है, इसकी इंस्टीट्यूशन का फर्ज है कि उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे। हम ये तो बड़ी आसानी से कहते कुड़ियां कार बह जान। तुसी कदी यह पता करने की कोशिश की कि कुड़ियां घरों निकलियां क्यों सन? यार उसका बाप नशा करता है, उसका भाई नशा करता है, वो जो कमा के लाती है, उसकी माँ प्रॉब्ली एक मेड थी, पोछे लगाती लोगों के घरों में, उसे बेटी को पढ़ा के मैट्रिक करा के FA करा के उसने कहीं इम्तिहान देकर तो वो कहीं डेवो की बस में रिसेप्शनिस्ट लग गई है, या किसी दफ्तर की रिसेप्शनिस्ट लग गई है और उसने टेलीफोन ऑपरेट करना शुरू, वो एक्सचेंज ऑपरेट करना सीख लिया है। तो उस लड़की के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो हरास होगी तो वो हरासमेंट लेगी, चुप करके सहेगी। वो तो आपने जो हरासमेंट लॉज बना दिए इनको भी नहीं इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उसको पता है एक दफ़ा मैंने इस्तेमाल कर लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे हायर नहीं करेगी, कोई मर्द ये राजी नहीं होगा कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए। वो लड़की बदनाम हो जाएगी, बहुत उसका करियर भी जाएगा और उसकी पर्सनल रेप्यूटेशन भी जाएगी और उसके आगे शादी के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी लड़कियों का ये मसला तो लड़कियों का वो मसला है। कभी ये क्वेश्चन किया वो निकली क्यों थी घर से काम करने में? ये कभी क्वेश्चन किया? अब एतराज ये जी मोटरसाइकिलें चलाती क्यों चला रही हैं? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरास होती हैं, सो दे प्रेफर टू बी ऑन अ मोटर बाइक। आई नो अ यंग गर्ल हु वर्क्स इन माई फादर्स ऑफिस। वो इस वक्त लोन के लिए अप्लाई कर रही है कि जी मैंने वो जो लड़कियों वाली मोटर स्कूटर है वो लेनी है। क्यों भाई क्यों लेनी है? वो 2.5 लाख की आ रही है, तुम नहीं अफोर्ड कर सकती। शी सेड जी रोज जो मुझे धक्के खाने पड़ते हैं बसों के और जलील होना पड़ता है, उससे बेहतर मैं ये कर। तो उस नौकरी तो उस लड़की ने करनी है, मजबूरी में कर रही है। वो एक छोटी सी मैनेजर है बेचारी। हमारी तो ना थोड़ी है कि अम्मा अब्बा ने आपके शौक का सब्जेक्ट पढ़ा दिया और आपने अपने शौक के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके काम कर लिया। मेरे लिए तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ मेरे लिए तो बहुत आसान था। मुझे तो पाकिस्तान में बीइंग अ वुमन हैज़ बीन अ प्रिविलेज फॉर मी। आप उन औरतों से पूछे ना जो ये लोअर इनकम ब्रैकेट से निकलती हैं नौकरियां करने, वो शौक पूरे करने नहीं निकलती मेरी तरह या मेरी और फ्रेंड्स की तरह, कॉलीग्स की तरह। आप ये जो जिन खवातीन के इंटरव्यूज करें, ये तो प्रिविलेज क्लास की औरतें जिनके माँ बाप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको कभी इस चीज़ का नहीं फिक्र हुआ कि घर जाएंगे तो अम्मा ने कहना बेटा जी आटा मुक्का पे है तो की करना है, प्याज भी नहीं है तो हांडी भी नहीं पक्की। घर जाएंगे तो अम्मा ने प्लेट लगा के रखी, हाय मेरा बेटा सदके जाऊं थका हुआ आया है। आप तो इन खवातीन के इंटरव्यूज करें, उनकी लड़कियों के इंटरव्यूज करें ना, फिर आपको हरासमेंट के जवाब मिलेंगे, फिर आपको पता चलेगा इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों वो लड़कियां नौकरियां करती हैं जिनको हम इतनी बातें बनाते हैं। वी लुक डाउन अपॉन देम एंड से कि जी ये तो गलत कमाश की लड़कियां। खौफ नहीं आता ये बात कहते हुए, क्योंकि घर से निकली ऐसे गलत कमाश की हैं। कभी उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज पूछने की कोशिश नहीं की कि क्यों निकली है ये लड़की। ये जो मेड्स आती हैं इनकी कहानियां सुने रोना आ जाता है। फिर इनसे काम कराते वक्त हम इनको 4,000 रुपए देते हैं, भाई हमें तकलीफ होती है।
कहानियां तो सुने, बाप भी नशाई था, खामिद भी नशाई है, बेटे भी निकम्मे हैं, तो बेटियां ही कमा रही हैं। सो मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि कंड्यूसिव है ये। इन लड़कियों के लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गिव एडवाइस, बिकॉज आई हैव नेवर सफर्ड दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट कि मेरी अपनी इज्जत या जो 2 रुपए मुझे नौकरी में मिलते हैं तनख्वाह के, वो दोनों में से क्या चूज करूं। मुझे तो वो कॉन्फ्लिक्ट फेस ही नहीं करना पड़ा। मुझे तो पता था मेरी इज्जत, सो खड़े होकर थप्पड़ भी लगा सकती थी, जो लगाया कभी नहीं, पर अगर जरूरत पड़ती तो लगा सकती थी थप्पड़ भी। पर जिस लड़की का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरी इज्जत या घर में माँ की दवाई या बाप का इलाज या भाई की पढ़ाई या बहन की शादी, वो क्या करेगी? वो अपनी इज्जत बेच देगी और फिर बेचती रहेगी सारी जिंदगी, और हम उसको उसी पर उंगलियां उठाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि उस मर्द को चौराहे में लटका के कोड़े क्यों ना लगाए जाएं जिसने इस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। हम मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को बातें बनाते हैं। आई वर्कड इन एडवर्टाइजिंग, आई हैव सीन यंग वुमेन अराइविंग इन रिक्शास, फटे हुए पैर, टूटे हुए नाखून, बिकमिंग बिग स्टार्स। क्यों आई थी? बाप नशा करता है, भाई नशा करता है, माँ बीमार है, घर चलाना है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे छोटे बहन भाई रुल जाएंगे। ये मैंने खुद सुनी हुई है कहानियां। जिन एक्ट्रेसेस को और स्टार्स को हम कहते हैं यार 2 नंबर औरतें, 2 नंबर औरतें नहीं है, असल दलेर तो वो है। उन्होंने अपनी इज्जत, अपने जज्बे, अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करके एक अपने खानदान को बचा लिया। वो नहीं हमें दिखता, हमें सिर्फ ये दिखता है ये बदकिरदार है, मीडिया में आ गई हैं। यार उसकी डिग्री क्या थी? अक्सर मॉडल्स की देखें, ये तो अब पढ़ी लिखी फैमिलीज की आ रही है ना, बैकग्राउंड चेक्स करे, क्या मैट्रिक, FA, मुश्किल से BA, रो के। जज ना करें। अभी यहाँ पे 2 लिबरल मर्द बैठे हैं तो मुझे कहें जी हम भी उतने पिसे में। आई एम सॉरी, आप शायद क्योंकि आपकी किसी मेरी जैसी खातून के साथ शादी हुई तो आप पिस्से में होंगे, पर वो तो 2% भी नहीं है यार, 1% है। व्हाट अबाउट द 99% जिसका बाप नशाई है, भाई भी नशाई है जो मारता है। मेरी मेड अभी जो थोड़ी देर पहले होकर गई, इसके बाप, इसके खावन ने इसकी बेटी को कल मारा है इतना ज्यादा। क्यों मारा है? क्योंकि उसने उसकी रोटी पकाने के लिए, बाप की रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाया तो आग लग गई। उसको मार मार के, वो कमाती भी है, वो नौकरी भी करती है, बाप घर बैठ के रोटी खाता है, फिर घर आके रोटी पका के भी देती है। ये औरत भी सारा दिन धक्के खाती काम करती, वो मर्द कोई काम नहीं करता। फिर बेटी को कुट काट के तो घर से भी निकाल दिया। मैं जॉब इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे खुदा ना खास्ता पैसों की जरूरत थी। मैं जॉब ना भी करती तो कोई घर वालों का ऐसा इशू नहीं था। मेरे अब्बा का थ्राइविंग बिजनेस है। मैं जॉब इसलिए करी थी बिकॉज आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट।